हे गाइस, मैं हूं महिमा और मैं आपका स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल लॉजिक्स ऑफ महिमा पर, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करती हूं हमारे लाइफ के कुछ सिंपल से लॉजिक्स। तो आज का मेरा जो टॉपिक है वो हमारी लाइफ के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट से जुड़ा हुआ है, जिसके ना रहने पर हमें समय का पता ही नहीं चलता है। तो अगर हम एंशिएंट टाइम की बात करें तो उस समय उसके ना होने पर हमें कितनी परेशानियां होती थी, हम और आप ये बहुत ही अच्छे से जानते हैं। क्योंकि पहले के समय में जब समय देखने के लिए हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं होता था, उस समय लोग कहीं ना कहीं दिशाओं को देखने के लिए सन को देखते थे और सन को देखकर ही उन्हें टाइम का भी पता चलता था। लेकिन धीरे 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 करके सन डायल यूज़ होने लगा, देन फिर वाटर क्लॉक का यूज़ होने लगा, इंसेंस क्लॉक का यूज़ होने लगा और आवर ग्लास के जरिए भी हमने समय देखना शुरू किया। बट जैसे जैसे समय बीतता चला गया, हमारे पास एक मैकेनिकल क्लॉक आ गया, जिसका यूज़ आज हम और आप सभी करते हैं अपनी लाइफ में। तो बिल्कुल आपने बहुत ही सही सोचा है। अभी तक तो आपको आइडिया भी मिल गया होगा कि मेरा आज का जो टॉपिक है वो कहीं ना कहीं उसी समय से जुड़ा हुआ है, जो हम और आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, वो है क्लॉक। तो आज हम घड़ी की बात करेंगे कि कैसे घड़ी हमें हमारी लाइफ से कोरिलेट करती है और कैसे हमें हमारे लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती है और किस तरह से हमें एक कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करती है। आपने घड़ी की सुइयों को कभी ध्यान से देखा है? आप अपने घर में घड़ी का यूज़ सिर्फ एक ही समय पे करते हैं, जब आपको समय देखना होता है। जब भी आपको समय देखना होता है, आप उस घड़ी की तरफ देखते हैं, बट कभी 1 मिनट के लिए उस घड़ी को लगातार देखा करिए कि कैसे उसकी सुइयाँ लगातार गोल-गोल रोटेट करती रहती हैं, क्लॉकवाइज़ डायरेक्शन में चलती रहती हैं, बिना रुके, बिना थके। वैसे ही वो लगातार हर दिन, हर महीने, हर साल हमें चलती हुई ही दिखाई देती है। बट एक समय ऐसा आता है जब वो घड़ी भी रुक जाती है और धीरे 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 उसकी स्पीड जो है वो कम हो जाती है और उसी स्पीड के कम होने की वजह से वो घड़ी कहीं ना कहीं हमें टाइम भी बहुत ही ज़्यादा पीछे दिखाने लगती है और वो अपनी स्पीड को मैनेज नहीं कर पाती है। उस स्पीड को मैनेज करने के लिए फिर से घड़ी को एक एनर्जी की ज़रूरत होती है, जो होती है उसकी बैटरी, जो हम और आप उसे देते हैं। जैसे ही हम और आप उसको वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, वही घड़ी फिर से अपनी स्पीड को मैनेज करने लगती है, मेंटेन करने लगती है और फिर से अपना काम शुरू कर देती है, बिना रुके, बिना थके। ठीक होती है ऐसी ही हमारी और आपकी लाइफ। क्योंकि हमारी और आपकी लाइफ में हम भी बिल्कुल इसी तरह घड़ी की ही तरह स्पीड बना के रखते हैं। एक ऐसी स्पीड जो हमें हमारी लाइफ में आगे के लिए मोटिवेट करती है, हमारे काम को करने के लिए, हमारे जॉब को करने के लिए, हमें आगे जाने का रास्ता बताती रहती है। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि हम अपनी स्पीड को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं और किसी न किसी एक ऐसे इंसिडेंट की वजह से उसमें ब्रेक लग जाता है। और जब वो ब्रेक लगता है तो फिर वहाँ से दोबारा उठ खड़ा होना और उस स्पीड को मेंटेन करना हमारे लिए और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और उस समय हम अगर कंडीशन से बचने की सोचे तो उस समय हम सिर्फ वही काम करते हैं जो उस इंसिडेंट से हमें रिलेट कर देता है, बट अपनी स्पीड को हम भूल जाते हैं। और जब हम स्पीड को ही भूल जाएंगे तो कभी भी हम आगे बढ़ नहीं सकते और उस समय हम अपनी लाइफ को इंटरेस्ट ख़त्म कर देते हैं और अपनी लाइफ के हर एक फन मोमेंट को एंजॉय करना ही बंद कर देते हैं। लेकिन हमें और आपको ऐसा नहीं करना है। आप हमेशा उस घड़ी को याद रखिए, जिस घड़ी में जैसे ही एनर्जी मिलती है वो दोबारा से अपने आप को मैनेज करके चलना शुरू कर देती है। ठीक वैसे ही आपको भी ज़रूरत है उस दौरान एक ऐसी एनर्जी की, एक ऐसी पॉजिटिव वाइब की, जो कि आपको आपके काम को करने के लिए हमेशा मोटिवेट करते रहें और आप अपने काम को करने के लिए हमेशा तैयार रहें, उसी कॉन्फिडेंस के साथ जैसे आप पहले थे। तो आपको वो एनर्जी मिलेगी कहाँ से? कहीं दूर नहीं जाना है। वो एनर्जी आपको आपके घर से ही मिलती है, आपको अपने अपने से ही मिलती है। आपकी फैमिली,
वो सभी चीज़ें, आपका वो कॉन्फिडेंस जो स्पीड को बनाकर रखने के लिए आपके पास था, उसको दोबारा बनाने की ज़रूरत होती है। उन सभी पॉजिटिव वाइब्स की ज़रूरत होती है जिसके ज़रिए आप अपनी एनर्जी को वापस लाते हैं और फिर से काम को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर देखिए कि कैसे आप उस स्पीड को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। फिर उस स्पीड को मेंटेन करने के लिए आपको कोई भी रोक नहीं सकेगा। आपके रास्ते में आने वाले हर एक हर्डल को आप ऐसे ही फेस करते रहेंगे और हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। तो हमेशा हमारे सराउंडिंग की हर एक चीज़ हमें कुछ ना कुछ सिखाती ज़रूर है। तो हाँ, ये बात हमेशा याद रखिए कि जब कभी भी आपके साथ कुछ ऐसा हो या जिसका सामना करने में आप आगे ना बढ़ पा रहे हों, तो अपनी एनर्जी को फिर से तैयार करें। अपने अंदर फिर से वो एंथुजियाज्म लाएं जिससे आप हमेशा लाइफ में आगे बढ़ते हैं और वो पॉजिटिव वाइब्स आपके पास और हर किसी के पास आई थिंक होगी ही। तो उस पॉजिटिव वाइब्स को हमेशा लेकर चलें और घड़ी की तरह हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपने स्पीड को मेंटेन करते ही चलें। तो अगर आपको ये वीडियो ऐसा लगता है कि आपकी स्पीड को बरकरार रखने में आपकी मदद कर सकता है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में अपने राय मुझे देते रहें, क्योंकि आपके राय मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। और साथ ही साथ अगर अभी तक आपने नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, तो प्लीज जस्ट हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन फाइंड माय नेक्स्ट वीडियोस और आपको उस वीडियो के अपडेट मिलते रहें। ठीक है, तो अभी तक के लिए बस इतना ही। इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी हैं और अगर आपको ये समझ में आया है तो प्लीज़ मेरे नेक्स्ट टॉपिक का वेट करिए, क्योंकि अब वो नेक्स्ट टॉपिक मैं आपके लिए बहुत ही जल्द लेकर आऊँगी। और कमेंट बॉक्स में अपना प्यार मुझे ऐसे ही देते रहिए मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके। तो प्लीज़ गाइस, अभी तक के लिए मैं आपसे अलविदा चाहूँगी, क्योंकि आज के लिए बस इतना ही था। होप सो कि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। तो चलती हूँ, बाय।